नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। राजनीति कितनी बेशर्म हो सकती है वो आजकल न सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा बल्कि भारत में भी उसका कुछ नजारा आप देख सकते हैं। बेशर्मी की सारी हदें पार की जा रही हैं। जो पार्टी कल तक कह रही थी कि ये सब ड्रामा है, ये सब नाटक चल रहा है, और कहां है पाकिस्तान पर हमले का सबूत क्या है? पहलगाम के आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पार्टी के नेता कह रहे थे, लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा छुप रहे थे, बच रहे थे कुछ कहने से। इतनी बेशर्म राजनीति, और मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया में राजनीति की बेशर्मी का ये जो दौर चल रहा है, इसका आलम हर जगह देखने को मिल रहा है। अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, इंग्लैंड में भी देखने को मिल रहा है, और भारत और पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। मेरे टाइटल से आप समझ गए होंगे, दिशा और सुशांत के वॉरियर को, प्रशंसकों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इनके कहने और करने से सारी दुनिया चल रही होती तो यही चला रहे होते। आपको डरने की जरूरत नहीं है और न ही घबराने की जरूरत है। लड़ाई तो हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन इनकी बेशर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कल तक कह रहे थे कि ये सब ड्रामा चल रहा है। उन्होंने अपने किताब का विमोचन किया। किताब के विमोचन में जो विलंब हो रहा था, तो जो उसके प्रकाशक थे उनको इन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है, 2-4 दिन में बंद हो जाएगा। एक प्रकार से शिवसेना उद्धव का ये लाइन था कि जो कुछ भी हो रहा है ये मोदी जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए करवा रहे हैं। सेना ने जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था, वो सब एक ड्रामा था। 9 जगहों पर भारतीय सेना ने अपने उच्चतम पराक्रम का परिचय दिया। पूरी दुनिया कायल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, एक भी पकड़ में नहीं आया, और जो सैकड़ों ड्रोन दागे गए पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन में, उस सारे के सारे ड्रोन को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये डिफेंस सिस्टम जो 400 है, जो रसिया के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं, भारत अब काम कर रहा है, उसका कमाल ऐसे हुआ कि उसका एक भी ड्रोन हमारे ऊपर हमला करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। छिटपुट जो घटनाएं हुई, वो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हुई है, वहां से जो कुछ उन्होंने गोले दागे, उससे जरूर कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में या बॉर्डर के गांव में कुछ जरूर हुआ। लेकिन उनके लोग बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मिसाइल तो दिल्ली पहुंच गया था, लाल किला पर, और सोनीपत में उसको ट्रैक कर लिया, पहुंच गया था। अरे पहुंचने में क्या होता है, आपको ट्रैक करके ध्वस्त कर दिया। लेकिन कह रहे थे कि उनका मिसाइल पहुंच गया था यहां पे। हमारे ब्रह्मोस ने कमाल कर दिया, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन शिवसेना उद्धव के नेता को यह सब बात समझ में नहीं आ रही थी। अब कहानी एक ही रात में एक ही फोन से पलट गई, और ये पलटी क्यों है? ये जो पलटी है ना, उसमें निश्चित रूप से दिशा और सुशांत के प्रशंसक और वॉरियर को थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हां, यह बात जरूर है, एक बेशर्म, एक निर्लज्ज पार्टी के साथ
भारतीय जनता पार्टी रिश्ता क्यों रख रही है? जाहिर है कुछ निर्लज्जता का आरोप इस पार्टी पर भी लगना लाजमी है, लगेगा ही। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हाल के दिनों में अपने व्यवहार से, अपने कार्य व्यवहार से ये संदेश दे रहे हैं जनमानस में कि राजनीति में सब कुछ चलता है। और मैं हैरान हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते थे कि सब कुछ चलता है, कि स्थिति बदलनी चाहिए, लेकिन राजनीति में वो सब कुछ चला रहे हैं, हर तरह के समझौते कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं। तो माननीय मोदी जी ये साबित कर रहे हैं अंततः कि अंततः वो एक नेता ही है। देश जो उनमें स्टेट्समैन ढूंढ रहा है, ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और अंततः वो नेता ही है। ये नहीं हो सकता है कि किरण रिजिजू को सपना आए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को, और वो उद्धव ठाकरे को फोन करते हैं। जाहिर है इसके लिए बातचीत हुई होगी, बातचीत होने के बाद इनका फोन गया होगा। दो बातें हो सकती हैं। कई बार जो चीज सामने में दिखती है वैसा हो नहीं सकता है। मेरा मन यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस फोन के पीछे बहुत सारा खेल कर गए। अभी खबर आई थी कि शिवसेना उद्धव में जबरदस्त बगावत हो गई है। क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है उस बगावत को हवा देने का? और वो वाया उद्धव आ रहा है। सीधे उद्धव को फोन करके कहा गया कि आप अगर अपने किसी सांसद को फॉरेन डेलीगेशन में भेजना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। ये तो सरकार के तरफ से, महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार की तरफ से कोई फोन आ जाए तो रिसीव करने के लिए चप्पल नहीं पहनेगा दोनों बाप बेटे, दौड़ पड़ेगा बाहर की तरफ और फोन रिसीव करने के लिए। अभी की स्थिति यह है दोनों बाप बेटी की, फौरन से पेशतर पहुंच जाएगा। और ऐसी हालत में किरण रिजिजू का फोन चले जाए कैबिनेट मिनिस्टर का कि आप अगर अपने किसी नेता को डेलीगेशन में भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, हैसियत नहीं है उद्धव ठाकरे की कि इस फोन के ऑफर को वो नकार दे। नकार नहीं सकता था, नकारा भी नहीं, फौरन से पेशतर स्वीकार कर लिया। खबरें आ गई और उसमें कहा गया कि आप अपने यहां से किसी को अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए प्रियंका चतुर्वेदी जी को।